नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। कुछ दिन पहले मुझे और मेरे पूरे परिवार को कोरोना वायरस हो गया था और अब हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। हमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उस समय डर लगा था और तभी हमने ये तय किया था कि जब सब लोग ठीक हो जाएंगे तो हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में एक वीडियो बनाएंगे ताकि लोग अपने को इस बारे में जागरूक कर सकें और यदि किसी को कोरोना हो जाए तो वो क्या करें। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको कोरोना से बचने के साइंटिफिक और डॉक्टर सर्टिफाइड तरीके पता चलेंगे और आप बेकार के डर से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर सर्टिफाइड का मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर्स को रिप्लेस कर रहा हूं, नहीं। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। इस वीडियो में 3 भाग हैं। पहला, कोरोना हो गया है या नहीं इसका पता कैसे लगाएं। दूसरा, कोरोना से कैसे बचें। और तीसरा, कोरोना हो जाए तो क्या करें। यह वीडियो विशेषकर उन्हें जरूर देखना चाहिए जिन्हें अभी कोरोना है और वो डर रहे हैं कि अब क्या होगा। बाबा रे, ये कुछ नया आ गया, महामारी हो गई, ओहो हो, जिंदगी बिल्कुल तबाह हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। यह वीडियो कोरोना वॉरियर्स को भी देखना चाहिए। ये वीडियो उन्हें भी देखना चाहिए जिनके परिवार में कोई कोरोना से संक्रमित हुआ है या जिनके घर में बुजुर्ग हैं या जिन्हें डायबिटीज, दिल की बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना के मुख्य शुरुआती लक्षण हैं बुखार, बदन दर्द, खांसी और गले में हल्का दर्द, जैसा गला खराब होने से पहले होता है कुछ ऐसा। बदन दर्द के रूप में आपको कमर में भी दर्द हो सकता है जो कभी इधर जा रहा होगा, कभी उधर जा रहा होगा। यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर इस प्रकार का कोई सिम्टम दिखे तो डॉक्टर की सलाह लें। घर पर अपना इलाज न करें, क्योंकि यदि आपको कोरोना हुआ और आपने डॉक्टर के बिना घर का इलाज अपने लिए शुरू कर दिया, सब लोगों के साथ आप रहने ही लगे, तो आप घर के बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं और आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अपने डॉक्टर को फोन करें, उनकी सलाह पर आगे बढ़ें। अभी कुछ देर में मैं आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में बताऊंगा, जिससे कोरोना होने का खतरा लगभग खत्म हो जाएगा और अगर हो जाए तो रिकवरी बहुत तेजी से होगी। अब ऐसा मत कीजिएगा कि जरा सा सिरदर्द हुआ तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। काम करने पर भी सिरदर्द हो जाता है, खाली बैठने पर भी सिरदर्द हो जाता है। कोरोना से नहीं होता हर बार। कोरोना के लक्षण किसी वायरल फीवर जैसे लक्षण हैं। तो बुखार हो, शरीर में कहीं दर्द हो, थोड़ा गले का पकना जैसा कुछ हो, इस प्रकार की कुछ समस्या दिखे तो डॉक्टर से बात करें या उनसे मिल लें। डरें बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको स्वस्थ दिख रहा हूं ना। और देश में जो कोरोना से संक्रमित हैं वो भी ठीक हो गए हैं और हो रहे हैं। मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। मेरे परिवार के बाद मेरे ही एक्सटेंडेड फैमिली में 2 और फैमिलीज को हो गया। उन्होंने भी एग्जैक्टली वही चीज़ें फॉलो करी जो हमने करी, वो भी अब बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर डरना कैसा। टीबी की मृत्यु दर कोरोना से कहीं ज्यादा है दोस्तों। एक्सीडेंट से जो लोग मरते हैं उसकी दर ज्यादा है, उससे डरना चाहिए। उससे तो आप डरते नहीं। तो कोरोना से तो बिल्कुल मत डरिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमें उन्हीं डॉक्टर्स ने कहा था। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना से क्यों नहीं डरना चाहिए। तो हमने पहली चीज देखी कि कोरोना कैसे हुआ है, इसका पता कैसे लगाएं। अब आते हैं दूसरे भाग पर कि कोरोना से बचें कैसे। प्रोफाइलेक्टिक डोजेस क्या होती हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोरोना होने पर भी आपको वही करना होगा जो उससे बचने के लिए करने के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूं। आपको अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। आपको स्क्रीन पर साथ साथ वो सब पदार्थ दिखेंगे जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए, क्योंकि योग और आयुर्वेद ही इस समय कोरोना से लड़ने में हमारी मदद कर रहा है। जब हमें कोरोना हुआ था तब हम 2 बेहतरीन डॉक्टर्स और एक बेहतरीन नर्सिंग ऑफिसर जो कोरोना स्पेशलिस्ट हैं उनके संपर्क में थे। उन 2 डॉक्टर्स में से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें और चेहरे पर मुस्कान रखें। आपको कुछ भी नहीं हुआ है और आपको कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान से सुनिए। आपके घर में कच्ची हल्दी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ, तुलसी और गिलोय होना चाहिए। अगर ये नहीं है
तो इस वीडियो को पूरा करने के बाद सबसे पहला काम यही होगा कि आपको ये सब लेकर आना है। इससे काढ़ा बनाइए, बस पी जाइए, खत्म। काढ़ा कैसे बनाना है ये बहुत आसान है। 2 इंच कच्ची हल्दी, 1 इंच अदरक, 1 उंगली जितनी 2 से 3 दालचीनी, 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 2 चम्मच सौंफ और 4 से 5 इंच लंबी गिलोय की 2 डंडियां अच्छे से धोकर हल्का सा कूटकर एक बर्तन में 2 लीटर पानी के साथ 20 मिनट के लिए ढककर उबाल लें। बन गया काढ़ा। रोज दिन में एक बार खाली पेट 1 कप पी जाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा नींबू भी डाल लें, उससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा जो कोरोना से लड़ने में बहुत मदद करेगा। वैसे तो इस काढ़े से गर्मी नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को लगे कि थोड़ी गर्मी हो रही है तो सिर्फ हल्दी और गिलोय और काली मिर्च से काढ़ा बना लें। अगर कोरोना से बचना है दोस्तों तो प्लीज आलस मत कीजिएगा। गिलोय आपके घर के बाहर किसी ना किसी पार्क में जरूर लगी पड़ी होगी। फिर भी कुछ लोग गिलोय लाने में आलस कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बिना गिलोय के काढ़ा बना लीजिए और गिलोय की टैबलेट्स खरीद लीजिए जो मार्केट में आती हैं। वो लाकर रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ 2 टैबलेट्स खा लीजिए। हम लोग श्री श्री तत्वा और पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, हमें उन पे बहुत भरोसा है, लेकिन आप जिस भी आयुर्वेदिक कंपनी पर भरोसा करते हो आप उनकी गिलोय खरीद लीजिए। लेकिन गिलोय को कंज्यूम करना कोरोना के लिए बहुत जरूरी है। कच्ची हल्दी ना मिले तो पाउडर वाली हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स यानी कि मौसमी, आंवला, नींबू ये सब शामिल करें। इसका भी आलस होता हो तो केमिस्ट से विटामिन सी की गोलियां ले आएं और रोज एक खा लें। हाँ, विटामिन के लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। हो सकता है कि वो आपको कुछ और विटामिन दें या जिंक भी दें जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा आपको कबसुर कुड़ीनीर नाम की टैबलेट्स रोज एक सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। यह एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धा मेडिसिन है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाती है। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं तो पक्का आप अपनी जिंदगी के बारे में जागरूक हैं। तो 2 बातों का और ध्यान रखिए। बाहर हमेशा मुंह ढककर जाएं। आकर बिस्तर या सोफे पर ना बैठें। पहले हाथ मुंह साबुन से धो लें, फिर गर्म पानी में नमक और हल्दी डालकर गरारे करें। फिर नमक डालकर गर्म पानी में उसको थोड़ा सा पी लें और फिर कपड़े बदल लें। अच्छा तो यह होगा कि नहा लें और फिर कहीं बैठें। फोन, वॉलेट या जो कुछ भी आप साथ ले गए थे उसे सैनिटाइज कर लें। बाहर से जो भी खाने का सामान लाते हैं उसे धो लें। जो ना धुल सके उसे 1-2 दिन ऐसे ही पड़े रहने दें। दूसरा, रिफाइंड शुगर कम से कम खाएं। इम्यूनिटी को जितना शुगर खराब करता है उतना शायद कुछ और नहीं। अगर शुगर खाने का मन है तो गुड़ खाएं, शहद लीजिए, देसी खांड का प्रयोग बढ़ाएं और ऐसा कभी ना सोचें कि आपको कोरोना नहीं होगा। अगली बात, इसके अलावा आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, रोज 5 से 10 मिनट करना है। कोरोना आपके श्वास तंत्र को यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। नियमित प्राणायाम करने पर आपके फेफड़े, आपके लंग्स अधिक ऑक्सीजन लेकर दिमाग तक पहुंचा पाएंगे। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा अच्छा बना रहेगा। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करना कैसे होता है। जो मैंने आपको कबासुर कुड़ीनीर बताई थी वो भी आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत कारगर होती है। अभी रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री ने इस चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से एंडोर्स किया है, उसकी पूरी प्रशंसा की है। और अब आते हैं तीसरे भाग पर। अगर कोरोना हो जाए तब क्या करें? तो ध्यान से सुनिए। काढ़ा अब 1 नहीं, दिन में 2 से 3 बार पीना है। ऊपर बताया गया काढ़ा 2 से 3 दिन फ्रिज में रखा जा सकता है। जब पीना हो तो निकालकर गर्म करें, नींबू डालें और पी जाएं। खत्म। सबसे पहले कोरोना संक्रमित व्यक्ति को एक कमरे में अलग कर दें, उसे आइसोलेट कर दें। अगर बाथरूम अलग हो तो अच्छा है, लेकिन अगर घर में कॉमन बाथरूम है या बाहर ही है जहां सबको जाना होता है तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति मास्क लगाकर बाथरूम जाए, टॉयलेट सीट को कवर करके फ्लश चलाए, साबुन से हर बार हाथ धोए और वॉश बेसिन और नल को सैनिटाइज करके वापस आए। अगर वो सैनिटाइज ना कर सके तो घर का कोई और सदस्य मास्क लगाकर वहां जाए और स्प्रे से सैनिटाइज करे। आपके घर में सैनिटाइजर होना भी बहुत जरूरी है, मिनिमम 70% कॉन्सेंट्रेशन वाले अल्कोहल का।
कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बर्तन अलग हों, हो सके तो वो अपने बर्तन खुद ही साफ करें और अपने पास ही रखें। खाना खाने के समय अपने बर्तन को वो बाहर रख दें और फिर अंदर चले जाएं, और फिर जब खाना डल जाए तो फिर दरवाज़ा खोलकर अपने बर्तनों को वापस ले जाएं। दूसरा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कमरे में ज़रूर होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, स्टीमर, मोबाइल फोन और पानी गर्म करने की केटल। तीसरा, दिन में 4 बार टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक करें। ऑक्सीमीटर वाले डिवाइस में SpO2 ही आपका ऑक्सीजन लेवल है। कुछ सेकंड उंगली को ऑक्सीमीटर में रखें और जब रीडिंग स्टेबल हो जाए तो ध्यान दें। अगर ये 93-94 से ऊपर है, 93-94 से ऊपर है तो चिंता ना करें। 90 से नीचे जाए तो अपने डॉक्टर को फोन करके बता दें, बिल्कुल कोताही ना बरतें। डरना नहीं है। हर बार ऑक्सीमीटर लगाने से पहले एक नियम बना सकते हैं, हमने बनाया था कि 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना ही है। तो 4 बार प्राणायाम तो आपका यूं ही हो जाएगा। इसके अलावा दिन में 2 बार मेडिटेशन करें। इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी बॉडी भी बहुत रिलैक्स्ड रहेगी। सारा दिन खूब पानी पिएं, सिर्फ गर्म। फ्रिज से निकला ना कुछ गर्म किए बिना खाना है और ना पीना है। एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करनी, इवन बाल्टी उठाने से भी बचें। बिल्कुल आराम कीजिए। आपके सिम्टम्स आते जाते रहेंगे, डरे नहीं, नॉर्मल है। टेस्ट, स्मेल जा सकता है, डरे नहीं, नॉर्मल है। बस अपने डॉक्टर को टाइमली इन्फॉर्म करते रहें और इस तरीके का एक चार्ट बना लें जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। दिन में 2 बार हल्दी के पानी से गरारे करने हैं। एक्चुअली हल्दी और नमक के पानी से गरारे करने हैं और 2 बार आपको स्टीम भी लेना है। सोते समय यह करना अनिवार्य है। भूल गए हो तो यह मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्हें कोरोना है। खांसी हो या ना हो, दिन में 1 बार सितोपलादी चूर्ण को, आधा चम्मच सितोपलादी चूर्ण को 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाट लें। पतंजलि की एक श्वसारी प्रवाही नाम की भी दवाई आती है, जिसे 2 से 3 चम्मच आधा कप गर्म पानी में डालकर आप दिन में 1 बार लेंगे तो बहुत लाभ होगा। हाथ में सरसों का तेल या कपूर लेकर सूंघें। स्मेल सेंसेस आपकी जल्दी वापस आ जाएंगी। संभावना है कि आपकी स्मेल जाए ही नहीं। और अब मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खुश रहें। आपको कुछ नहीं हुआ है, इंतजार करें, प्रण करें कि जब ठीक हो जाएंगे तो देश को आगे बढ़ाएंगे, उस देश को सबक सिखाएंगे जिसकी वजह से ये पूरा विश्व आज जूझ रहा है। कोरोना की खबरें देखने से बचें। न्यूज चैनल को हो सके तो बंद ही रखें, वो न्यूज चैनल कम और जोकरों की दुकानें ज्यादा हैं। कोरोना दोस्तों सिर्फ एक फ्लू है। डरने से सिर्फ बीपी बढ़ता है और ऑक्सीजन लेवल घटता है। बेकार की चिंता छोड़ दें कि मुझे क्या कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। कुछ नहीं होगा आपको। सावधानी रखिए, चिल रहिए, कुछ नहीं होगा आपको, हो ही नहीं सकता। कोरोना को जरूरत से ज्यादा भाव देने की बिल्कुल कोशिश न कीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह सभी को होना है। तैयार रहें, डरे नहीं, सावधानी बहुत जरूरी है। ऐसे समय में हम अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। हम लोग बिल्कुल ठीक चल रहे थे, जैसे ही हमारी रिपोर्ट आई तो हम थोड़ा सा डर गए, थोड़ा दिल की धड़कन भी बढ़ गई और तभी हमने ये संभाला कि यार ऐसे करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अब क्योंकि हम लोग इस चीज से बाहर आ चुके हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि डरना तो है ही नहीं, ये खतरनाक नहीं लगेगा। यहां मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है सुदर्शन क्रिया प्रक्रिया। सुदर्शन क्रिया प्रक्रिया एक सांस लेने की बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में शक्ति का भरपूर संचार होता है, मन में अथाह शांति रहती है, फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है। हमारे परिवार ने इतनी तेजी से रिकवरी की, उसके लिए सुदर्शन क्रिया का भरपूर योगदान रहा है। इसके लिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का बहुत आभारी हूं, जिनके टीचर्स ने हमें यह सिखाया। मैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल, जो रोहिणी दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और हमारे जनरल फिजिशियन रहे हैं, और डॉक्टर लोकेश रतूरी, जो श्री श्री तत्व आयुर्वेदा से हैं, मैं उनका भी विशेष आभार प्रकट करता हूं। ये बेहतरीन डॉक्टर्स अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। कोरोना के समय हमारे लिए दिन रात देखे बिना ये हमेशा अवेलेबल रहे हैं। इनकी डिटेल्स इनकी आज्ञा से, इनसे परमिशन लेके और इनको रिक्वेस्ट करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो ज़रूरत पड़ने पर इनकी सलाह ले सकते हैं।
इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर पूजा ठक्कर, जो मेरी बहन भी हैं और कोरोना केसेस में एक्सपर्ट हैं, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। जो हिम्मत, जो मेडिकल सपोर्ट, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, जो साथ इन्होंने दिया है, वो किसी ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं है। डर दोस्तों किसी भी समस्या का निदान नहीं है। डर सिर्फ दिक्कत को बढ़ाता है। और डर कैसा? कीटाणु और इंसान की लड़ाई में सिर्फ इंसान की जीत हो सकती है और होनी चाहिए। चिंता करने के लिए दुनिया में और भी बहुत कुछ है। कोविड को इतनी अहमियत मत दीजिए। ध्यान रखिए, सबको जागरूक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने सभी निकट संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनके लिए बहुत बहुत लाभकारी हो सकता है। ऐसे समय में एक बूंद हिम्मत भी सागर के समान होती है। और वो हिम्मत अगर वहाँ से आए जिन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी और जीते, तो कहने ही क्या। वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे परिवार को कोरोना हुआ, क्योंकि कुछ साल बाद जब ज़रा सी बात पर नई जनरेशन के बच्चे हिम्मत हारने लगेंगे और कहेंगे कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तो हम उन्हें बता पाएंगे कि तुम्हारी समस्या तो कुछ भी नहीं है। तो पर्सनली मुझे बहुत एलीट सी फीलिंग आ रही है, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और क्योंकि अब हो चुका है और अब देख लिया है कि इसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है, दोबारा भी हुआ यदि तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप भी इस चीज़ को बस ध्यान रखें, डरे नहीं, सावधान रहें। सावधान रहें, काढ़ा पिएं, योग करें, सुदर्शन क्रिया सीखें, खुश रहें और ये मान के चलें कि आपका भगवान और आपका विश्वास आपको कभी धोखा नहीं देगा। एटलीस्ट गिव डिवाइन अ चांस टू एक्ट। हैप्पीनेस इज यू। प्रसन्नता आप खुद ही हैं। यह ना खरीदी जा सकती है, ना बनाई जा सकती है। इट इज नॉट बॉट, इट्स नॉट हायर्ड, इट्स नॉट डेवलप्ड। तो इसलिए खुश रहें, आप खुश ही हैं। और डरे नहीं, बस स्माइल करते हुए उठिए और जाकर काढ़े का सामान लेकर आइए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।